नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। शुक्र जो है वो 4 जुलाई से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 1 से 6 तारीख तक कर्क में और 7 तारीख से मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। वक्री हो रहे हैं बुध 29 जून से 23 जुलाई, 25 दिनों तक बुध का वक्री भ्रमण रहेगा। सूर्य जो है 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल। मंगल आपके सप्तम भाव के अंदर है। देखिए, लग्न लॉर्ड 7th हाउस में अपने खुद के घर को भी मंगल देखते हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर रहेगा। ये महीना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। आप अपने डिसीजंस को लेकर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे और बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड रहेंगे। इस समय में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। काम को लेकर बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहेंगे, तो ये एक तरह से बहुत अच्छी शुरुआत को डिनोट करता है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश गुरु बनकर आपके नवम भाव में, और यहाँ पर गुरु का क्या है कि देखिए 14 जुलाई से 13 अगस्त तक ये ऐसा समय है कि जहां पर आपको गुरु का अस्त रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब कहीं ना कहीं सूर्य के नजदीक आने पर गुरु के वो रिजल्ट्स जो मिलने होते हैं वो उस लेवल तक नहीं मिल पाते। कहीं ना कहीं आपको इंतजार करना पड़ता है चीजों को लेकर। कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, मगर फिर भी कहीं पर आपको वेटिंग में रखा जाता है कुछ चीजों में, या कहीं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। पर यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महीना फिर भी बेहतर है। कहीं पर भी कोई बाधाएं नहीं है। दूसरी चीज, फैमिली इश्यूज को आप रिजॉल्व करते हैं, वहां पर वाणी का उपयोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। जो भी बोलते हैं उसको सोच समझ के बोलिएगा। इस समय के अंदर एक ही चीज है कि अगर पेरेंट्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीयेश जो है वो पंचम स्थान में है। देखिए, इनिशिएटिव की बात की जाए, कोई नई चीजों की तरफ आगे बढ़ने की बात की जाए, मार्केटिंग, सेल्स, इन चीजों की बात की जाए, तो ये महीना उस लेवल तक बहुत बेहतर परिस्थिति दिखाता है। आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा अच्छा रहेगा। आप इनिशिएटिव लेंगे वो बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड रहेंगे। इस समय में आप जो भी इनिशिएटिव लेंगे वो फायदे कारक रहेगा। कोई भी प्रकार की बदलाव की कोशिश कर रहे हैं या जॉब में परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, कि 16 तारीख के बाद की अवस्था आपके लिए फायदे कारक रहेगी। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थी शनि बनकर पंचम भाव में, राहु यहाँ पर स्थित है। ये समय में एक चीज जरूर कहूंगी कि प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डिसीजंस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मन में एक दुविधा रहेगी। जब भी आप कोई डिसीजन लेने जाएंगे तो वहां पर थोड़ी सी दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कुछ डिसीजंस लगते हैं कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी इस तरह का निर्णय अगर लेने में आपको दुविधा महसूस होती हो तो आपको किसी न किसी की सलाह ले लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर थोड़ा सा आपको 2 से 3 बार चेक कर कर आगे बढ़ना चाहिए। बाकी और कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर यही है कि मन में राहु जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, कुछ कुछ जगह पर आपको सेल्फ डाउट क्रिएट करवा देते हैं। कभी कभी घबराहट, एंग्जाइटी दे देते हैं। छोटी छोटी चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर सोचने की प्रक्रिया देते हैं, पर ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। आई थिंक आप इस तरह के कार्यों के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश नवम भाव में है, पंचम भाव में शनि है, तो एजुकेशन से संबंधित लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं और इस समय के अंदर आप कोई भी प्रकार का आईटी के प्रोफेशन में या कोई टीचिंग प्रोफेशन में या मेडिकल के कोई प्रोफेशन में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा कहीं पर ट्रैवल करना पड़े या कहीं पर एजुकेशन के पर्पज से जाना पड़े, कोई एग्जाम के पर्पज से जाना पड़े, पर ये आपके लिए बहुत फायदे कारक रहेगा। और यहाँ पर शेयर मार्केट से संबंधित लाभ भी ग्रेजुअल लेवल तक जुड़े हुए हैं। बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, इस चीज का खास ध्यान रखना है। संतान संबंधित भी एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर नजर आएंगे।
अब बात करते हैं आपके छठे घर की। देखिए छठे घर का स्वामी आपके सप्तम भाव में स्थित है और ये लग्न लॉर्ड भी है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहती है। दूसरी चीज, स्टमक रिलेटेड इश्यूज या यूरिन संबंधित अगर कोई समस्याएं हैं तो उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ये समय ऐसा है कि जहां पर अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो आप ध्यान पूर्वक लीजिए और अपनी जरूरत के हिसाब से लीजिए। यहाँ किसी के कहने पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, आपके खुद के अनुभव के आधार पर आप काम कीजिएगा। यानी कि आप बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें जिसमें कि आपको ज्ञान है, आप 100% श्योर हैं और उसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर कहीं किसी ऐसी फील्ड में कि जहां पर आपको पता नहीं है, आप इन्वेस्ट करते हैं या लोन उठाते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। और अगर ग्रेजुअल लेवल तक सोच समझ के किया हुआ कार्य है तो वहां पर कोई समस्या नहीं आएगी। शत्रु यहाँ पर हावी होने की कोशिश नहीं करेंगे, आप वो चीज की चिंता मत कीजिएगा। पर एक चीज जरूर है कि बिजनेस में कोई भी रिस्क लेते हैं तो वो इनिशियल रिस्क आप बहुत ध्यानपूर्वक लीजिएगा। मंगल की अवस्था यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा केंद्रित करती है, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बना देती है। इस समय में आप बहुत ज्यादा समय अपने रिलेशनशिप को देंगे। यहाँ पर हो सकता है कुछ चीजें वन साइडेड भी हो सकती है। अगर कहीं पर भी आप रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये समय के अंदर आप कर सकते हैं। इस समय में मंगल जिस तरह से है तो थोड़ा सा आपको डोमिनेटिंग अप्रोच रहेगा, व्यक्ति को लेकर बहुत ज्यादा अपनी चॉइस के साथ विवाह करने की व्यक्ति कोशिश करता है। तो इस तरह की परिस्थितियां यहाँ नजर आती है। पति पत्नी साथ में मिलकर कोई कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समय बहुत अच्छा है। करियर रिलेटेड डिसीजन सब बहुत अच्छा ले पाएंगे। अब अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी बुध और अष्टम भाव में ही 7 तारीख के बाद वक्री है। ये जो समय है कि जहां पर बुध आपके अष्टम भाव में है, पहले नवम भाव में वक्री होंगे फिर अष्टम भाव में वक्री होंगे, तो ये वक्र गति है और ये कहीं ना कहीं 11th लॉर्ड बन के भी है। तो कुछ पेमेंट या कहीं पर आपके पैसे रुके रह जाए या आप किसी के मतलब कहीं पे भी आपने कहीं पे पेमेंट आपका रुका हुआ है या कहीं पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रमोशन से संबंधित, तो इस समय में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़े, आपको वेटिंग में रखा जाए। 23 के बाद और यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। पर इस समय में हो सकता है कि चीजें थोड़ी हैंगिंग आपको महसूस, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपकी रुकावट है। पर और कोई पेमेंट भी आपका है तो वो थोड़ा रुक रुक के आ सकता है या 2-3 बार आपको मांगने पर आ सकता है। अगर किसी से पैसे मांग रहे हैं या किसी से आपका लेना बाकी है तो वहां पर ज्यादा झगड़े विवाद मत कीजिएगा, थोड़ा शांति से आप बातों को आगे बढ़ाइएगा क्योंकि ये समय में जल्दी पैसे की रिकवरी नहीं होती। यहाँ पर बुध का वक्री भ्रमण जो होता है वो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो भी फाइनेंशियल रिसर्च करते हैं, जो आईटी संबंधित रिसर्च करते हैं, कोई बुक रीडिंग कर रहे हैं या कुछ बुक राइटिंग कर रहे हैं, तो उस समय के अंदर आपको बहुत लाभकारी अवस्था रहेगी। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए नवम भाव में गुरु और सूर्य आएंगे 16 तारीख के बाद। बुध यहाँ पर इनिशियल 6 दिन के लिए है। तो ये समय में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, आध्यात्मिकता बढ़ेगी, आध्यात्मिक चिंतन बढ़ेगा। एक तरह से कुछ अच्छे कार्यों में आपका योगदान रहेगा, दान दक्षिणा है, कभी तीर्थ यात्राएं हैं या स्पिरिचुअल कार्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, आपका ट्रस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस समय के अंदर सही गाइडेंस से अगर आप चलते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। हायर एजुकेशन के लिए भी 16 तारीख के बाद का समय बहुत ही बेहतर है। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। देखिए दशमेश की परिस्थितियां इनिशियल पार्ट पर अष्टम भाव में फिर नवम भाव में है। तो कार्यस्थल से संबंधित कोई भी डिसीजंस हैं आप ले सकते हैं। इस समय में आपको लगेगा कि आपको मूवमेंट लेना चाहिए या कोई नई पॉसिबिलिटी भी ढूंढ रहे हैं तो 16 तारीख के बाद वहां पर जुड़ सकते हैं आप। अगर इनिशियल पार्ट पर कहीं पर भी आप बदलाव
देख रहे हैं या बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे समय में मैं एक ही चीज कहूंगी कि विदेश संबंधित संभावनाओं से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई भी प्रकार की जॉब के अंदर परिवर्तन या जॉब के अंदर ट्रांसफर या ऐसी परिस्थितियां आती है तो वो भी आपके लिए फायदे कारक रहेगी। तो इस तरह की संभावनाओं में पूर्ण रूप से सफलता है। अ, ये समय के अंदर आप जो भी काम करते हैं 16 तारीख के बाद फिर भी बहुत अच्छी परिस्थितियां बन रही है कि जहां पर आपको पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए 11th लॉर्ड वक्री है, तो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कुछ पॉइंट पर विवाद हो सकता है, स्पेशली बड़े ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप जो होती है उसमें यहाँ झगड़े विवाद की परिस्थितियां नजर आती है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर स्पेशली मैं ये चीज बता रही हूँ कि कहीं पर भी आप पब्लिकली इन्वॉल्व है या कहीं आपको मार्केटिंग या आपका कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि जहां पर आपको लीडिंग पोजीशन पे कुछ बोलना है, कहीं पर प्रेजेंटेशन देना है, मुझे लगता है कि वहां पर बोलने में गड़बड़ी हो सकती है, या आपके डेट्स में या आपके बोलने में या कहीं पर भी नंबर्स में या कोई टेक्निकल मिस्टेक का हो, कोई बहुत इस तरह की संभावना है। अगर इस तरह का कुछ भी है इस महीने स्पेशली 23 तारीख तक, तो खास करके कह रही हूँ हर चीज को 2 से 3 बार चेक कीजिए, वहां क्या बोलना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह की संभावनाएं ढूंढनी है, किसी और पर मत डाल दीजिएगा, आपको पर्सनली खुद चेक करना है। क्योंकि ये मिस्टेक यहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी है, कोई हैवी प्रेजेंटेशन है या बहुत बड़ा कोई इंटरव्यू है, तो भी आप ध्यान रखिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, आपको किस तरह की पॉसिबिलिटी आगे ढूंढी जा सकती है, आपके शब्दों को गलत समझा जा सकता है। तो प्रेजेंटेशन को लेकर थोड़ा सा आप क्लैरिटी रखिएगा। बाकी ये समय के अंदर आप अगर ये इन चीजों का ध्यान रख के चलेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके 10th भाव में है। विदेश संबंधित कार्य बनेंगे, विदेश संबंधित ट्रैवलिंग के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली कार्यस्थल से संबंधित कुछ खर्चे यहाँ नजर आते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ खर्चे यहाँ नजर आते हैं। अगर कोर्ट कचहरी का कोई भी विवाद है तो वहां पर कोई भी नेगेटिविटी इस महीने नहीं जुड़ी हुई है। डेफिनेटली कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वहां पर थोड़ा ध्यान पूर्वक करिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।